नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप इस वक्त देख रहे हैं MS TV। मैं अभी मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर, जो कि मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस वे रोड है ये। और आप देख सकते हैं ये रोड जो है NH 24 को जोड़ता है। और मेरे आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, बैरिकेड लगा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अन्नदाता लगभग पिछले 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के 3 बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं अपने हक को लेकर के। अभी हाल ही में सरकार ने 3 कृषि कानून को पास किया है। उस कानून को रद्द करने के लिए ये यहाँ पे किसान पिछले 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार, इन किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। तो अब हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और यहाँ के किसानों से बात करेंगे कि आखिर सरकार क्या उनकी बातों को मान लेगी, क्योंकि 8 महीने से अधिक का समय हो चुका है और सरकार बात मानने को तैयार नहीं है। तो अब हम यहाँ पे किसानों से बात करेंगे और वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, हम उनसे बात कराएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान पिछले 8 महीने से इस बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर अपने जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ये खाटें पड़ी हुई हैं, उस पर कंबल है, और ये देखिए एक तरीके से टाट और पन्नी और बांस लगाकर इन्होंने आशियाना बनाया हुआ है और यहाँ पर अपना पिछले 8 महीने से इसे अपना आशियाना बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ हम किसानों से बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या अब रास्ता है, क्योंकि सरकार जो है वो 3 कृषि कानूनों को हटाने के पक्ष में नहीं है। वहीं किसान इस बात से अड़े हुए हैं कि हमें ये तीनों कृषि कानून रद्द करना है। यहाँ पर किसान एकता मोर्चा के किसान धरना पर बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर किसान आंदोलन को लेकर के इनका क्या कहना है। तो इनसे हम पूछते हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन आंदोलन को लेकर के इनका क्या कहना है। किसान एकता मोर्चा के हम लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इनका क्या कहना है कृषि बिल को लेकर के। तो इनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कमर जी, आप बताइए कि ये जो अभी हाल ही में, अभी 2 दिन पहले ही जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून जो है वो कभी भी, मतलब अब इसे रद्द नहीं करेंगे, इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, किसान आंदोलन ख़त्म करें और हमसे बात करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कृषि मंत्री को? भाई उनका अगर मतलब वापस कर रहे बिल, समझे भाई, बिल को वापस कर रहे तो बढ़िया बात है, बिल तो वापस करना पड़ेगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं बिल वापस नहीं होगा, सुधार इसमें हो सकता है। तो भाई अगर बिल वापस नहीं होने का तो हम क्या घर वापस जा रहे हैं? कोई हम तो यहीं पड़े भाई। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। बहुत दिनों से ये चल रहा है। सर 7 महीने हो गए पड़ो। हाँ बोलिए। कि बिल वापसी तो घर वापसी। हाँ बस यही बोल रहा है। यानी कि सरकार अगर बिल वापस नहीं लेती है तो आप लोग ये आंदोलन को लंबा करेंगे। हाँ, आंदोलन लंबा रहेगा भाई, हमारा चल रहा है, यही पड़े। और ये अभी हाल ही में राकेश टिकैत जी ने बयान दिया कि जो आने वाला 22 जो तारीख है उसमें संसद का सत्र स्टार्ट होने वाला है। तो संसद का सत्र जो स्टार्ट होगा आने वाले 22 तारीख को, तो उन्होंने कहा है कि हम 200 जो किसान हैं हमारे, वो संसद भवन के बाहर जो है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, वो धरना देंगे। तो मतलब कि आप लोग भी जाएंगे उसके अंदर? हाँ जाएंगे, सब जाएंगे बाबा, हमारे नेताजी जाएंगे, हमारे मतलब राजनीतिक जाएंगे, जहाँ जाएंगे हम तो वहीं जाएंगे, सभी जाएंगे किसान भाई। भाई हमारे मतलब वो है नेताजी हमारे, तो हम जाएंगे, हमारा राजनीतिक ही बोल है कि सब वहीं उन्हीं के ऊपर पड़े हम यहाँ से, और किसके ऊपर पड़े भाई? हाँ जी, जाएंगे। हाँ, अभी हाल ही में कृषि मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि अभी तिलहन और दलहन का जो उन्होंने जो रेट है, एक तरीके से किसानों को अच्छा मिल रहा है जब से किसानों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया है। तो क्या आपको क्या कहना चाहेंगे, वास्तव में तिलहन और दलहन का रेट अच्छा मिल रहा है या वो कुछ गलत बोल रहे हैं? कुछ मिल रहा तिलहन और दलहन से काम नहीं चल रहा है, बाजरा और धान की चाहिए।
अच्छा, और अभी हाल ही में जो ये हैं राकेश टिकैत, उन्होंने ये कहा कि मतलब एक तरीके से विपक्ष भी किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा था अब तक। राहुल गांधी से लेके हर जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सब विपक्ष है कहाँ? विपक्ष नहीं तो विपक्ष है कहाँ? पहले बताओ, विपक्ष है कहाँ? हाँ नहीं तो विपक्ष का तो काम किसान कर रहे हैं। नहीं तो मेरा प्रश्न जो है वो विपक्ष को लेकर के है, क्योंकि अभी राकेश टिकैत ने बयान दिया था हाल में कि हम जो है ये आंदोलन हमारा पहले सरकार के खिलाफ था, लेकिन अब विपक्ष के खिलाफ भी है, क्योंकि विपक्ष कहीं भी आंदोलन में नज़र नहीं आ रहा है। नहीं यार, ये बात सही है। हाँ। विपक्ष आता ही नहीं यार। अगर आता तो हम मंच पर नहीं बैठने देते विपक्ष। कोई भी अदर पार्टी हो, किसानों के झंडे के नीचे आओ और मंच पाओ। मंच पाओ, बिल्कुल। बस किसानों के तले आओ, किसानों के झंडे के नीचे आओ, यहाँ बैठे हैं, यहाँ वेलकम है, बिल्कुल बस। अच्छा, अभी एक चीज़ और बोला, कहने से क्या उनको विपक्ष के मतलब मानने बात आएगा। बिल्कुल भाई हम विपक्ष के ऊपर थोड़े बैठे हैं यहाँ। हाँ। हम तो अपनी मांग के लिए बैठे हैं। अगर विपक्ष भी सही होता तो आज ये किसानी ये रोड पर थोड़ी होते। नहीं हो गए, बैठो यहाँ परेशानी में, धूप में बैठे हैं, यहाँ से मतलब झोपड़ियों में बैठे हैं। लेकिन आप लोग एक बात बताइए कि ये जो कानून जो एनडीए गवर्नमेंट ने लागू किया है, इस कानून को जो विपक्ष अभी इसको मना कर रहा है कि नहीं होना चाहिए कानून ऐसा, क्योंकि ये सरकार जो सारे जो मंडियां हैं एक तरीके से वो निजी क्षेत्र के हाथ में चला जाएगा, व्यवसायी के हाथ में चला जाएगा। तो अभी क्या है कि जो विपक्ष है, ये जो यूपीए गवर्नमेंट थी जिस समय, वो भी इस कानून को ला रही थी, बट वो ला नहीं पाई क्योंकि वो तब तक सत्ता से बाहर हो गई। तो आप अभी क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के बारे में? विपक्ष ला रही थी, हाँ, लेकिन उनको मालूम था कोई विद्रोह होगा इसका, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए तो ये लेके आई ना। अच्छा, और अभी राकेश टिकैत जी ने एक बयान और दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अब ये हमारा केवल 3 कृषि जो कानून है इसका मुद्दा नहीं है, हम जो है एक तरीके से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं हमारे, जैसे कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो भी समस्या है ना, अब हम क्षेत्र स्तर पे जो किसानों की समस्या हमारी है वो हम सबको उठाएंगे और हम वो सारी समस्या को सॉल्व करके ही जाएंगे यहाँ पर। हम तो सॉल्व करके जाएंगे। जैसे राकेश जी का मतलब हमारे मतलब नेताजी का वो निर्णय है, भाई उसके मारने पाते पीछे में उसका। जब उनसे पूछा गया कि सरकार जो है आंदोलन को वापस तो लेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो जो 26 जनवरी को जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसका अगर कोई निष्पक्ष एजेंसी भारत में नहीं है तो हम चाहते हैं कि यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र इसके अंदर हस्तक्षेप करे। तो क्या आप उनके इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं कि मतलब वास्तव में हमारे देश में कोई निष्पक्ष एजेंसी बची हुई नहीं है? क्या बता सकें इस बारे में, बताओ जी, तुम बताओ। ये सही है जी, बात सही है ये। और ये अब आपको पता होगा तो 20 भारतीय कंपनियों को उन पे रूस ने बैन लगा दिया, आपको पता। ये इसी मोदी की वजह से लगाया है। दुनिया में अगर कोई झूठ बोलता है वर्ल्ड में, कोई भी प्रधानमंत्री, तो सबसे झूठा ही है। और ये हाल है अपने। लेकिन ये आंदोलन अब एक किसान का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। गरीब का तो नुकसान किसान से पहले है, आम जनता का तो पहले है। किसान के पास एक सिर्फ नमक के अलावा सारी चीज़ खेत में, सारी चीज़ है, पता है आपको। दूसरी बात, जो एक ये भी कानून अब नया आ गया है, नेशनल जो हाईवे है ना, उनके पर कोई भी ढाबा या होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खोल सकता। ये कानून आ गया। और जो कह रहे ना, अगर कोई मतलब गली मोहल्ले में या कोई चाय बनाता है ना, उसको भी डिग्री देनी पड़ेगी। ये आने वाले ये कानून कहते हैं, उनको भी नहीं चाय का ठेला लगाने देंगे। ये सारे प्राइवेटों के उनको उद्योगपतियों को दे देंगे सब। एक अगली उस औरत के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर, पूरा बंगाल में पूरे भाजपा ने मतलब रोड शो हो रहे थे। वहाँ कोरोना क्यों नहीं हुआ है ना? जब यही कोरोना मतलब वो कोरोना। अरे लोगों का मिसयूज कर रखा है, लोगों को परेशानी, मजदूर क्या, किसान क्या, सबको भुक्का मरवा होगा और कुछ नहीं करता। किसान तो किसान है, किसान तो कर लेगा भाई, आपने मानने बात है। हरी मिर्च, धनिया पत्ता, अदरक, आलू, टमाटर वही ले, किसान तो कर लेगा, आप नहीं बोलेगा। हाँ, नुकसान तो इसमें सबका, बेचारा मजदूर आदमी क्या करेगा मतलब। आपका अंतिम में क्या कहना है? भाई अंतिम में यही कहना है, हमारा तो अंतिम यही है भैया। जैसे हमारे नेताजी मानने बात है भाई, निर्णय रख रहे हैं, पूरे आवाम यहाँ पड़ी, खलकत पड़ी, यहाँ सब आए हुए अपना अपना घर छोड़ के सब पड़े हैं यहाँ। तो भाई यो बिल वापसी कर देगा तो हम घर चले जाएंगे। आप समझे? जो हमारे नेताजी की और हमारी आवाम की मांग है उसे पूरी कर दे, बात खत्म करो, और क्या। लेकिन आप लोगों ने विपक्ष के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, तो क्या विपक्ष जो अब तक साथ देता आ रहा था किसान आंदोलन में, क्या है? तो हमारा विपक्ष है कौन सा है तो बताओ।
विपक्ष जब मानेगा जब विपक्ष हमारे पास आएगा देखो बीजेपी कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, हाँ? एक सिक्के के दो ही पहलू है, दोनों लूटने का काम ही कर रही है। लेकिन अब देखते हैं ना, इससे अच्छा तो वो थी, इससे अच्छा तो पिछली सरकारें थी। इसने तो सारा मतलब ये धंधा डाल दिया सब। ये थे हमारे साथ किसान एकता मोर्चा से के किसान, जिनका ये कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती। और इन्होंने विपक्ष के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष अगर रहता तो आज वो हमारे साथ हमारे मंच पर मौजूद होता, तो ओछी राजनीति नहीं करता। इसीलिए इनका जो आंदोलन है ये तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। देखिए तो किस प्रकार से ये किसान आंदोलन पिछले 8 महीने से चलता जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ पर किसान जो है एक तरीके से पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आंदोलन एक 8 महीने से चल रहा है। और आप देख सकते हैं जब हमने किसानों से बात किया, अलग अलग किसान संगठनों से बात किया, उनसे पूछा, तो वो यही कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं करती और MSP का हमें लिख कर नहीं देती। तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और इन्होंने ये कहा कि आने वाला जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है उस पर असर ना पड़े, इसलिए सरकार जो है एक तरीके से अब जो है दबाव बनाने का कोशिश कर रही है हम पर। गाजीपुर बॉर्डर से मैं मोनू, MS TV के लिए।